अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुकी है, इसलिए स्मार्टफोन ब्रांड्स काफ़ी सारे फ़ोन्स लॉन्च करते जा रहे हैं। और सबसे ख़ास बात है कि जो ये 20,000 नीचे की कैटेगरी है उसमें बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं। चाहे हम लोग बात कर ले Xiaomi की या फिर Realme की, दोनों ही मिल करके मार्केट को पूरा फ्लड करके रख दिया है। और हमारे पास अगर कोई ऑप्शन बचता है, अगर हमें कोई ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन खरीदना है तो यही चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो कि हमें ज़्यादा अच्छे जो है स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें चाइनीज़ स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, वो आपके ऊपर है। आपको मन है खरीदना है खरीदो, आपको नहीं मन है मत खरीदो, ये आपकी चॉइस है। मैं तो कहूँगा नहीं खरीदोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट गाइज यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं हैं, तो ये भी बात सोचनी पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं गाइज, मेरा काम है आप लोगों को कंपैरिजन देना कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा है अगर दो फ़ोन के बीच में कंपेयर किया जाए। तो आज Realme ने लॉन्च किया है Realme 6i, जो कि Realme 6 का छोटा भाई है। और बहुत सारे जो स्पेसिफिकेशंस है वही बिल्कुल ही सेम है जैसा कि Realme 6 में मिलता है, बस कैमरा को 64 मेगापिक्सल से डाउनग्रेड करके 48 मेगापिक्सल में कर दिया गया है। तो आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि ये जो Realme 6i है वो Redmi Note 9 के ऊपर कहाँ खरा उतरता है, कौन ज़्यादा बेहतरीन है, कौन सा स्मार्टफोन आपको बाई करना चाहिए अगर आप 15,000 रुपये तक जाते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइज देखिए, दोनों ही जो स्मार्टफोन्स है वो अभी अभी ही लॉन्च हुए हैं, यानी कि बिल्कुल ही नए स्मार्टफोन्स है, इसलिए मैंने उनका कोई हैंड्स ऑन वगैरह तो नहीं किया है। लेकिन बाय द स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मेरी नज़र में स्पेसिफिकेशंस पढ़ के कौन ज़्यादा अच्छा जो है लग रहा है। तो इससे बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि मैंने रिव्यू किया है, बिल्कुल नहीं, ये बस मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ और जितना नॉलेज है उससे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर बात कर लें यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों में ही आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको एक पंच होल डिस्प्ले मिलता है। दोनों काफ़ी हद तक देखने में सेम है गाइस। जी हाँ, फ्रंट से देखेंगे तो शायद आपको पता भी नहीं चले कि कौन सा Realme है और कौन सा आपका Redmi है। लेकिन गाइज यहाँ पे मेजर डिफरेंस आता है इनके रिफ्रेश रेट में। जो Redmi Note 9 है उसमें सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, लेकिन जो Realme 6i है गाइज उसमें आपको दिया गया है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। हालांकि दोनों ही LCD है, बट रिफ्रेश रेट ज़्यादा अच्छा यहाँ पे Realme का है, इस वजह से मैं डिस्प्ले को चूज़ करूँगा Realme का। बाकी गाइज एक और चीज़ है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, और वो ये है कि Gorilla Glass 5 आपको मिलता है Redmi Note 9 में, लेकिन यहाँ पे जो Gorilla Glass मिलता है गाइज Realme में, उसका कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो Gorilla Glass 3 है कि 4 है कि 5 है कि 2 है कि 1 है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस हाँ, इतना कहा गया है कि Gorilla Glass है। तो जो ज़्यादा प्रोटेक्शन वाइज होंगे कि भाई डिस्प्ले में ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए है, उनके लिए मैं कहूँगा कि यार Redmi Note 9 ज़्यादा सही बनेगा। लेकिन जो लोग हमेशा टेम्पर्ड वगैरह लगा के रखेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है गाइज, Realme भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल गाइज डिस्प्ले में मैं हमेशा Realme चूज़ करूँगा ड्यू टू हायर रिफ्रेश रेट। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो दोनों ही काफ़ी सिमिलर बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। बैक में प्लास्टिक मिल जाता है, फ्रंट में गाइस ग्लास मिल जाता है, फ्रेम जो है आपको प्लास्टिक का मिल जाता है, और पीछे में क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है, सामने में पंच होल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आप डिज़ाइन अगर देखेंगे तो Redmi Note 9 का जो डिज़ाइन है बैक में वो स्क्वायर शेप का दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बिल्कुल ही नया डिज़ाइन है और वो मुझे अच्छा लगता है देखने में। लेकिन जो Realme का डिज़ाइन है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा यूज्ड टू हो गया है। तो बिल्ड क्वालिटी तो दोनों ही काफ़ी सेम है, बट डिज़ाइन में मैं यहाँ पे कहूँगा कि जी हाँ Redmi Note 9 यहाँ पे आगे चला जाता है। लेकिन ये आपके ऊपर है, जिनको Realme का बिल्कुल ही शौक होगा, जिनको Realme की तरह पसंद होगा डिज़ाइन, तो वो वैसा जो है डिज़ाइन ले सकते हैं। लेकिन अगर बात कर लो कुछ परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे बहुत ही मेजर डिफरेंस आता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो Redmi Note 9 है वो सपोर्ट करता है MediaTek के Helio G85 को, और जो Realme 6i है वो गाइस आता है MediaTek का Helio G90T के साथ। और ये जो MediaTek Helio G90T है गाइस वो पुराना है पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कि गाइस 2,80,000 2,90,000 के आसपास आप इससे ले सकते हैं AnTuTu स्कोर, लेकिन जो Helio G85 है उससे सिर्फ 2,10,000 तक ही ले सकते हैं। तो दोनों के बीच में गैप बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए प्रोसेसर में क्लियरली गाइस Realme जीत जाता है। जी हाँ, डिस्प्ले में भी प्रोसेसर में भी Realme ने यहाँ पे बाजी मार लिया है। MediaTek Helio G85 गाइज अच्छी परफॉर्म करेगा, बट अगेन जहाँ पे गेमिंग की बात आती है, हाई परफॉर्मेंस टास्क की बात आती है, तो थोड़ा सा वो जो है G90T के सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शंस की बात कर ले तो दोनों ही में 4GB रैम और 6GB रैम का सपोर्ट मिल जाता है। जो Redmi Note 9 है गाइज उसमें आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज में मिलता है, 4GB रैम 128GB स्टोरेज में मिलता है, और 6GB रैम 128GB स्टोरेज भी मिलता है।
लेकिन जो Realme है गाइज उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 464 मिलता है और दूसरा 664 मिलता है, यानी कि आपको स्टोरेज बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है गाइज, आपको सिर्फ और सिर्फ रैम ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये लगा कि यार थोड़ा सा Realme की तरफ से कमजोरी आ गया, मतलब अगर 6 के साथ 128 GB दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता, जो कि आपको Realme में नहीं मिलता है। तो अगर आपको स्टोरेज चाहिए ज़्यादा मीडिया कंजप्शंस के लिए, ज़्यादा फाइल्स रखने के लिए, तो यहाँ पे Redmi Note 9 के पास एडवांटेज है। बट अगेन यहाँ पे आपको दोनों में ही डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, तो आप मेमोरी कार्ड लगा करके दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए कोई भी इशू नहीं है गाइस। आप अगर 64 GB भी लेते हैं तो आराम से गाइस 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, तो कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। लेकिन अगर बात कर ले यहाँ पे कैमरा के बारे में, तो दोनों में ही क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। दोनों का जो कैमरा है काफी ज्यादा सेम है, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है गाइज, दोनों का कैमरा है गाइज बिल्कुल सेम। लेकिन जो फ्रंट कैमरा है यहाँ पे आपको मिलता है एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा Redmi में और 16 मेगापिक्सल का कैमरा Realme में। अब दोनों में भी कितना ज़्यादा डिफरेंस है ये तो क्वालिटी चेक करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ एडवांटेज है कि जी हाँ Realme में आप फ्रंट में भी स्लो मोशन सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। तो Realme जो है अपने डिवाइसेस के साथ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, उनके जो सॉफ्टवेयर के साथ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, कैमरा में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं कैमरा के पार्ट को कहूँगा कि दोनों ही टाई हो जाते हैं, बिकॉज दोनों ही गाइस सिमिलर कैमरा आपको प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बात कर ले बैटरी में, तो यहाँ पे एडवांटेज मिलता है Redmi के पास। Redmi में आपको मिलता है 5020 mAh की बैटरी, लेकिन यहाँ पे Realme में आपको मिलता है 4300 mAh की बैटरी। अब गाइज यहाँ पे देखिए जो 4300 mAh है वो काफ़ी कम हो जाता है 5020 के सामने, मतलब लगभग 700 mAh का फ़र्क है। तो यहाँ पे तो मानना पड़ेगा कि Redmi ज़्यादा एडवांटेज में है। लेकिन एक और चीज़ Redmi क्या एडवांटेज है कि उसका जो चार्जर है वो आपको 22.5 वॉट्स का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिलता है, यानी कि अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो फास्ट चार्जर मिल जाता है। लेकिन जो Realme है वो आपको 20 वाट का फास्ट चार्जर देता है इन द बॉक्स। लेकिन जो Realme है गाइस वो 30 वाट के चार्जर को सपोर्ट करता है, यानी कि आप अलग से चार्जर खरीदेंगे तो 30 वाट का चार्जर जो है आप बाई करके आप ज़्यादा फास्ट चार्जिंग कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अलग से खरीदने से ज़्यादा अच्छा है कि इन द बॉक्स को ही हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर रहा है, और इसलिए यहाँ पे बैटरी या चार्जिंग में Redmi जो है आसानी से जीत जाता है, बिल्कुल पीछे छोड़ जाता है Realme को। एंड फाइनली गाइस अगर कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर ले, तो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो Redmi में आपको बैक में मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि कैपेसिटिव है, लेकिन जो Realme है उसमें गाइस आपको साइड माउंटेड मिलता है। अब दोनों के बीच में आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी, बट मेरी चॉइस है गाइस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, बिकॉज जब से मैंने पोको X2 यूज़ किया है गाइस आदत से पड़ गया है, और बैक अब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा मुझे साइड माउंटेड लगने लगा है। उसके अलावा गाइज दोनों में ही आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाते हैं, दोनों में ही आपको सिंगल स्पीकर मिल जाते हैं, दोनों में ही गाइज आपको जो तो चीज़ें मिल जाती हैं जो भी आपको चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि यार दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा कंपटीशन है। और अगर प्राइसिंग की बात कर ले तो 1000 का डिफरेंस है, यानी कि 1000 रुपये, यानी कि जो 12000 रुपये है उसमें आपको मिलता है Redmi Note 9, और 13000 रुपये में आपको आता है गाइज यहाँ पे Realme 6i। लेकिन एक और डिफरेंस क्या है कि जो 15000 वाला वेरिएंट है जिसमें आपको 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज मिलता है Redmi Note 9 में, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलता है Realme 6i में। तो जी है जो Realme है वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा आपको ले रहा है। और जो जहाँ तक चार्जर की बात कर ले, अगर आप 30 वाट चार्जर लेना चाहते हैं तो Realme में आपको 1000 एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा 30 वाट के चार्जर के लिए, इसलिए मैंने उसे कंसीडर नहीं किया इस पूरे के पूरे कंपैरिजन में। तो यहाँ पे प्राइसिंग और बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, तो देखिए गाइज डिस्प्ले में Realme ने कमाल कर दिया है, प्रोसेसर में Realme ने कमाल कर दिया है गाइज, कैमरा में दोनों ही बिल्कुल ही सेम है, बैटरी में Redmi ने कमाल कर दिया है, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर में गाइज Realme ने कमाल कर दिया है, और बाकी सभी चीज़ें जो है सेम है। तो मैं कहूँगा दोनों ही एक दूसरे के अल्टरनेट ऑप्शन है। जो 12000 तक जा सकते हैं उनको Redmi लेना चाहिए, जो 13000 तक जा सकते हैं उनको बिल्कुल ही Realme लेना ही चाहिए। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर हम लोग सेपरेशन करें कि किसको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, तो मैं सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाहूँगा कि जिनको करना है मीडिया कंजप्शन, जिनको देखना है मूवीज़, जिनको रखना है बहुत सारे फाइल्स, उनके लिए हो जाता है Redmi का फ़ोन। यानी कि गाइस Redmi के फ़ोन में आपको स्टोरेज भी ज़्यादा मिलता है, डेडिकेटेड स्लॉट तो मिलता ही है, बट स्टोरेज भी ज़्यादा मिलता है, और साथ ही साथ बैटरी भी ज़्यादा मिलता है, जिससे आप वीडियो बहुत देर तक देख पाएंगे, मूवीज़ बहुत देर तक देख पाएंगे, नेटफ्लिक्स बहुत देर तक देख पाएंगे। तो जो डे टू डे यूजेस करना चाहते हैं गाइस, नॉर्मली ज़्यादा गेम वगैरह नहीं खेलना चाहते हैं, बस डे टू डे यूजेस करना है, डे टू डे यूजेस पता है ना वो तो उनके लिए Redmi का फ़ोन हो जाता है काफ़ी बैलेंस्ड फ़ोन है। लेकिन जिनको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, जिनको गेमिंग ज़बरदस्त करनी है, जिनको झकास PUBG खेलना है एकदम गाइज, मतलब क्या बताऊँ, एकदम 45 to 55 FPS के बीच में आपको PUBG खेलना है,
तो यहाँ पे Realme का फ़ोन काफ़ी पावरफुल हो जाता है। जिनको फास्ट फ़ोन चाहिए उनके लिए Realme का फ़ोन है। तो सिंपल वर्ड्स में, फॉर फास्टर परफॉर्मेंस, फॉर फास्टर गेमिंग, फॉर ऑसम गेमिंग, गो विथ Realme। फॉर मीडिया कंजप्शन, फॉर बेटर क्या बोलते हैं वो यार, ज़्यादा स्टोरेज वगैरह जो भी चीज़ है, तो उसके लिए जाना है आपको Redmi Note 9 Pro, 9 Pro नहीं 9। तो ये था गाइस मेरा पूरा का पूरा कंपैरिजन, और दोनों ही अपने आप में काफ़ी अच्छे डिवाइस है, और दोनों की ही प्राइसिंग 10,000 से कम होती है या 11,000 से कम होती है, बट ड्यू टू GST हाइक, ड्यू टू गाइज कोरोना पैंडेमिक, दोनों की ही प्राइसिंग उस प्राइस पे रखी गई है। तो उस प्राइस पे होते हुए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन अब आपको जो है मिलने लगा है धीरे धीरे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद। एंड ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू।